हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास जो 10th है उसका प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 3 को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे और करेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 तीनों बना सकते हैं। ठीक है, और तीनों का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, तो खासकर 2 वाला वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसी में मैंने कॉन्सेप्ट को दिखाया है। ठीक है, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ भी दिखा देते हैं क्योंकि उसके बिना ये नहीं बनेगा, और उसको समझ जाइएगा तो ये तुरंत बन जाएगा। ठीक है, देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रकार। दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रकार को हम लोग समझ रहे थे। तो इसके दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है संगत समीकरण और दूसरा होता है असंगत समीकरण। ठीक है, पहला संगत और दूसरा क्या होता है, असंगत। ठीक है, जो पहला संगत है, संगत समीकरण, उसमें क्या है, उसके भी दो प्रकार हैं, पहला और ये दूसरा। ठीक है, ये है अविरोधी समीकरण जिसका शर्त होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और इसके केवल एक हल होंगे और इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, दूसरा जो है इसका b, उसका कॉन्सेप्ट, ये इसको संपाती या आश्रित समीकरण कहते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इसका शर्त होता है, और इसके अनेक हल हो सकते हैं, या लिख सकते हैं इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, उसके बाद ये इसका ग्राफ जो होगा संरेखी होगा, या इसको संरेख कहते हैं, संरेख, संरेख, इसका ग्राफ कैसा होगा, संरेख। और असंगत समीकरण वैसा समीकरण है जिसका शर्त क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, और इसका कोई हल संभव नहीं है, और इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, समानांतर होता है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, समानांतर रेखा होता है। तो ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट। वीडियो नंबर 2 जाके देख लीजिए, ये जो इसका 2 क्वेश्चन नंबर बताया ना, वो वाला वीडियो देख लीजिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाया है उसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़कर समझते हैं। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। बस इसके प्रकार में बताना है कि ये संगत है या असंगत है। ठीक है, ये हम लोग का रहा पहला क्वेश्चन। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, और उसके बाद प्रश्न से यहाँ पर a1 का मान निकालेंगे, a1, b1, c1। ठीक है, उसी प्रकार a2, b2 और c2। ठीक है, इस जो x के पहले है वो a1 है, जो y के पहले है वो b1 है, और जो ये है वो c1 है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को ऐसा बना लेंगे। तो 3x प्लस 2y, और बराबर के ये इधर क्या है, प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो -5 बराबर 0। ठीक है, और इसको मान लेंगे समीकरण 1, और इसको भी वैसे ही कर लेंगे। तो 2x माइनस 3y माइनस, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो आइए अब बनाते हैं। a1 का मान कितना हो जाएगा, 3, b1 का मान 2 और c1 का मान -5। ठीक है, -5। उसी प्रकार a2 का मान कितना है, 2, b2 का मान कितना है, -3, और c2 का मान क्या है, -7। अब लिखेंगे, अब समीकरण शर्त से, समीकरण शर्त क्या है, समीकरण शर्त है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब सभी का मान रख दीजिए, a1 का और b1 का मान कितना है, 3/2, b1 और c1 का मान 2/-3, और c1 तथा c2 का मान क्या है, -5/-7। अब देखेंगे कि यह आपस में बराबर है या नहीं, क्रॉस गुणन करेंगे। ये 2 कितना हो गया, 4, और ये 3 तिरिकी 9, 3 तिया 9, लेकिन -9। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो आंसर आता है कि नहीं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि
यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 शर्त लागू हो रहा है, शर्त लागू हो रहा है, ठीक है। इसीलिए जब ये वाला शर्त लागू होता है तो वो कैसा समीकरण होता है? संगत में अविरोधी समीकरण, संगत में अविरोधी समीकरण। तो लिखेंगे यह, बस संगत और असंगत बताना है, तो लिखेंगे यह संगत समीकरण है, यह संगत समीकरण है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ हल लिखेंगे, ठीक है, हल या सॉल्यूशन, और लिखेंगे प्रश्न से। और यहाँ पे a1 c2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इन समीकरण को इधर भेजेंगे और क्या करेंगे? 2x - 3y, और ये उधर है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, -8 = 0। इसको मानेंगे समीकरण 1, और इसको क्या? 4x - 6y, और ये हो जाएगा -9 = 0। ये समीकरण 2 बराबर 0 करके ही a1 b1 और c1 का मान लेना है कभी भी, ठीक है। a1 का मान कितना है? 2, b1 का मान है -3, और c1 का मान है -8, ठीक है, -8। a2 का मान क्या है? 4, b2 का मान है -6, और c2 का मान क्या है? -9, ठीक है। अब लिखेंगे अब समीकरण शर्त से, अब समीकरण शर्त से, ठीक है। अब समीकरण शर्त से, समीकरण शर्त है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। सबका मान भर दीजिए। 2/4 = -3/-6 = -8/-9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, -12, और चरतिया 12, -12, ये भी हो गया -12, ठीक है। तो ये तो आपस में बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, नौतिया 27 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 27 आया है, +27, और ये हो गया 8 छक 48, माइनस माइनस प्लस तो आ रहा है, लेकिन यहाँ 48 आ रहा है और इधर कर रहे हैं तो 27 आ रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या हो गया? नॉट इक्वल टू। लिखेंगे चूंकि यहाँ a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 शर्त लागू हो रहा है, शर्त लागू हो रहा है, ठीक है। इसीलिए यह क्या है? ऐसा जब शर्त बताए थे तो ये शर्त किस में था? ये वाला जो शर्त है असंगत समीकरण में। तो लिखेंगे यह असंगत समीकरण है, यह असंगत समीकरण है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस समीकरण को पहले क्या करेंगे? 3/2x, तीसरा क्वेश्चन है, प्लस 5/3y, और ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो -7 = 0, और इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसको क्या करेंगे? 9x - 10y, और ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो -14 = 0, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। a1 का मान कितना है? a1 का 2/3, b1 का मान क्या है? 5/3, और c1 का मान है -7, a2 का मान क्या है? 9, और b2 का मान क्या है? -10, और c2 का मान क्या है? -14, ठीक है। अब लिखेंगे अब समीकरण शर्त से, अब समीकरण शर्त क्या है? a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है। सबका मान रखेंगे तो a1 का मान क्या है? 2/3/9 = b1 का मान क्या है? 5/3/-10, और c1 का मान है -7, और c2 का मान क्या है? -14, ठीक है, यही मान है। अब देखेंगे कि इक्वल टू ये है या नहीं है। तो देखिए
2/3 को गुना किससे करना है, -10 से। तो ये कितना आ जाएगा, 5 बार में कट गया, पंतिया 15, -15 आ रहा है। अब इसको इससे तो कर लिए, -15 आया, अब इसको इससे करेंगे तो 5/3 गुने 9, 9 3 बार में कट गया, पंतिया 15, 15 आ रहा है, लेकिन ये +15 है और ये -15 है, ठीक है। तो यहीं पे ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू, ये +15 आ रहा है और ये -15, सॉरी प्लस ये आ रहा है और ये -15 आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 शर्त लागू हो रहा है, शर्त लागू हो रहा है, ठीक है। इसीलिए यह क्या हो जाएगा, जब ऐसा शर्त लागू होता है, तो वो संगत समीकरण होता है, यह संगत समीकरण है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। ये था 3। चलिए इसको भी क्या करते हैं, सबसे पहले इधर 5x - 3y और ये इधर बराबर के इधर प्लस में उधर जाएगा तो -11 = 0। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण से A1 A2 और C1 A1 B1 और C1 का मान निकालेंगे, ठीक है। और ये है समीकरण 2, इसको मानेंगे तो -10x + 6y, ये तो पहले से ही था, और ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, +22 = 0, इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से A1 सबका मान लिखेंगे। A1 कितना है, 5, B1 है -3 और C1 है -11, ठीक है। A2 है -10, 6 और ये है 12, ठीक है। C2 क्या है, 12। अब लिखेंगे अब समीकरण शर्त क्या है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ठीक है। सबका मान भर दीजिए, 5/10 बराबर -3/6 बराबर -11/22, ठीक है। अब क्रॉस गुणन करिए तो क्या हो जाएगा, पंतिया 15 -15, ठीक है, पंतिया 15 और ये क्या आ रहा है, ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। यहाँ पे ये जो है ये A2 -10 है, ठीक है, -10 है। तो जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और माइनस प्लस, अब बराबर 6 × 5 = 30, ये भी क्या हो गया, बराबर आ रहा है, ठीक है, ये बराबर आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे तो कितना हो गया, 22 × 3 करेंगे तो 66 -66, और इसको 6 से गुना करेंगे तो इधर भी -66 इससे गुना करेंगे, यानी ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। लिखेंगे चूंकि यहाँ A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 शर्त लागू हो रहा है, शर्त लागू हो रहा है, इसीलिए यह कैसा हो जाएगा, जब ये वाला शर्त लागू होता है, तो समीकरण कैसा होता है, संगत समीकरण, ठीक है, संगत समीकरण, यह संगत समीकरण होगा, संगत समीकरण। अब लास्ट और 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, पहले इधर भेज देंगे 4/3x + 2y, जैसा था वैसा, और ये इधर बराबर के इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो -8 = 0, माइनस में हो जाएगा। ये 2x + 3y और ये भी प्लस में है, उधर जाएगा बराबर के तो -12 = 0, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 से A1 B1 C1 का मान निकलेगा, समीकरण 2 से A2 B2 और C2 का मान निकलेगा। तो मान क्या है, 4/3, B1 का मान क्या है, 2 और C1 का मान है -8, ठीक है। A2 का मान क्या है, 2
और B2 का मान क्या है 3 और C2 का मान क्या है -12। ठीक है, ये सारा मान था। अब हम लोग लिखेंगे अब समीकरण शर्त से। अब समीकरण शर्त से, समीकरण शर्त क्या कहता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सबका मान रख दीजिए। 4/3/2 इज इक्वल टू B1 का मान क्या है 2/3 इक्वल टू C1 का मान है -8 है, सॉरी -8/-12। ठीक है, अब देखेंगे कि ये सब बराबर है आपस में कि नहीं। इन दोनों को देखिए बराबर करके 4/3 को गुना करना है किससे 3 से। ठीक है, 3 से गुना करना है, तो ये से कट गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4। इसको इससे गुना किए तो 4 और इसको भी इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी ये तो बराबर हो गया आपस में, पहला केस बराबर। अब दूसरा में देखेंगे, अब दूसरा में 12 दूनी क्या हो जाएगा -24 और ये 8 का 8 8 16 8 3 की 24 और ये भी हो गया -24, यानी ये भी बराबर हो गया। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 शर्त लागू हो रहा है, शर्त लागू हो रहा है, इसीलिए इस समीकरण यह समीकरण कैसा होगा, तो संगत समीकरण होगा। संगत, देखिए जब ये वाला शर्त लागू होता है तो समीकरण कैसा होता है, संगत समीकरण। संगत समीकरण है। आई होप आपको समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।